नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। जनहित में आपका स्वागत है और जनहित में आज हम बात कर रहे हैं जिला प्रशासन का मेल, अवैध वसूली का खेल। तो आज जनहित में हम अवैध वसूली के खेल पर बात करेंगे। हमीरपुर से यह मामला सामने आया जहां नेशनल हाईवे 34 पर एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है जिसने जिला प्रशासन को सवालों के घेरे में ला दिया है। सदर एसडीएम का ड्राइवर नशे की हालत में ओवरलोड वाहनों की चेकिंग करता नजर आया। सरकारी गाड़ी को डिवाइडर के पास खड़ा कर ओवरलोड ट्रकों की जांच करते हुए पकड़ा गया, जिसके बाद मामले में सियासत की एंट्री हो गई। यूपी कांग्रेस के एक्स हैंडल से मामले को पोस्ट कर सरकार पर सवाल उठाए गए। ड्राइवर द्वारा चेकिंग के मामले ने जिला प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या वसूली के खेल में खुद बड़े अधिकारी लिप्त हैं। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर इस पर चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में कानपुर सागर नेशनल हाईवे 34 पर अवैध वसूली का खेल एक बार फिर बेनकाब हुआ है, लेकिन इस बार मामला हैरान करने वाला है। सवालों के घेरे में कोई और नहीं, खुद जिला प्रशासन है जिस पर वसूली के दाग लगे हैं। अवैध खनन और खनन में लगे ट्रकों से वसूली का खेल कोई नया नहीं है। आमतौर पर वसूली के आरोप खाकी वर्दी पर बार बार लगते रहे हैं, लेकिन इस बार वसूली के खेल में खुद जिले के एसडीएम सदर फंसते नजर आ रहे हैं। हमीरपुर जिले के एसडीएम सदर के ड्राइवर पर ओवरलोड वाहनों की चेकिंग करने का आरोप लगा है। ट्रांसपोर्टरों ने शनिवार को चालक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया, तो विपक्ष की तरफ से यूपी कांग्रेस ने एक्स हैंडल से हमीरपुर जिले के एसडीएम की कार्यशैली को सवालों के घेरे में ले लिया। ओवरलोडिंग और अवैध खनन परिवहन की रोकथाम के लिए डीएम ने 24 घंटे निगरानी के लिए टीमें गठित की हैं। शुक्रवार रात कानपुर सागर नेशनल हाईवे 34 पर रानी लक्ष्मीबाई तिराहे के पास एसडीएम सुक्रमा प्रसाद, सीओ सदर राजेश कमल और एआरटीओ अमिताभ राय की संयुक्त टीम वाहनों की चेकिंग कर रही थी। ट्रांसपोर्टरों का आरोप है कि हाईवे पर एसडीएम के चालक राहुल ने एक ट्रक को रोका। इसी सूचना पर ट्रक मालिक के साथ ट्रांसपोर्टर भी मौके पर पहुंच गए। ट्रांसपोर्टरों ने मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू कर दिया। अरे आप नशे में है भाई साहब, सम्मान आपका हर जगह है। देखिए, ये अगर सोचो आप नशे में है, इस ड्राइवर जैसे ओवरटेक किया था उस हिसाब से अगर गाड़ी लग जाती तब क्या होता? तो उसको दो दे देते हैं। एक चीज बताइए। जी बताइए। मैं अपने आप कर रहा हूँ। आपने आप नहीं कर, तुम वहाँ क्यों किया? वो 18 चक्का गया तो आपने रॉयल्टी कैसे ली उससे? हमने कहा रॉयल्टी दिखा दीजिए। क्यों? अब कौन है? अधिकारी, तो फिर अधिकारी साथ लेकर आओ, सब कुछ चेक करो। वो आ रहे हैं भैया, मैंने ये गाड़ी क्या मतलब यार, किसी के पेट में लात मार के सही रहेंगे? ये बताइए, बच्चे हैं उसके पास, आपके पास सर आ रहे हैं ना, अभी हैं तो नहीं प्रेजेंट में मौजूदगी हालत में? प्रेजेंट में सर है। आपको शराब पी रहे किसे बताया? आप ड्यूटी में साहब के साथ शराब पी रहे हैं आप? अच्छी बात है। क्यों? शराब पिए हैं आप और बच गए। ड्राइवर मोटर मालिक को तुम ऐसी तैसी करते हैं। सर ने कहा था आपको गाड़ी रुकवाने के लिए। किसने? एसडीएम साहब ने कहा था आपको गाड़ियाँ ये वाली रुकवाने के लिए है? ये वाली के लिए हाँ कहा था सरकार। ये वाली ने कहा था सर। उन्होंने सब कहाँ? अभी आ रहे हैं, देख लीजिए। लाइट बंद करो, लाइट बंद करो वाली गाड़ी की। कौन से एसडीएम साहब? अभी आ रहे क्या हैं। कौन नाम से है एसडीएम साहब? एसडीएम साहब का नाम बताइए। नहीं, फोन नहीं, फोन नहीं, एसडीएम साहब का आप नाम बताइए, क्या नाम है? आपने जिस आधार से गाड़ी रोका वो बताइए आप। सर का आदेश था। सर का आदेश, सर गलत का बात शुभ नाम क्या है? क्या नाम है? सुबह उनके ड्राइवर है ना? जी अगर तो आपको नाम मालूम है ना उनका क्या नाम है? सुखराम सर ने कहा है। ठीक है, कौन से सर हैं? सुखराम सर बता। एसडीएम साहब। एसडीएम साहब सुखराम सर जी हैं। ट्रांसपोर्टर चालक से सवाल करते सुनाई दिए और अधिकारी या पट्टाधारक को ही वाहन के कागज दिखाने को लेकर दोनों पक्षों में बहस होने लगी। ट्रांसपोर्टर चालक को नशे में होने की बात कहते सुने गए। चालक रॉयल्टी दिखाने के लिए कहते हुए सुनाई दिया। वहीं चालक सर के आदेश पर चेकिंग करने की बात कहता सुनाई दिया। हालांकि के न्यूज वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन यूपी कांग्रेस ने एक्स हैंडल पर इसे पोस्ट कर यूपी सरकार से सवाल किए।
वहीं मामले में एसडीएम ने चालक के नशे में होने की बात को खारिज किया है। बता दें कि इसके पहले भी जिले के कई अधिकारियों द्वारा लोड ट्रक से वसूली के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं। वसूली के साथ साथ पुल की क्षमता से ज्यादा ओवरलोड ट्रकों को निकालने का खेल लगातार जारी है। पुल में दरारों को भी साफ देखा जा सकता है, जिसके चलते पुल पर 40 टन से ज्यादा लोड नहीं निकलने का बोर्ड भी लगाया गया है। लेकिन मानकों की अनदेखी कर जिम्मेदार सरकार की मंशा पर पलीता लगा रहे हैं। अवैध खनन के साथ वसूली का खेल शासन की नाक के नीचे अधिकारियों की मिली भगत से लगातार जारी है। सवाल है, आखिर ओवरलोडिंग और ओवरलोड ट्रकों से वसूली के खेल में लिप्त शासन के अधिकारियों पर कार्रवाई कब होगी? सरकार की मंशा पर पलीता लगाने वालों पर कार्रवाई कब होगी? के न्यूज के लिए हमीरपुर से संवाददाता सिद्धार्थ द्विवेदी की खास रिपोर्ट। तो वसूली का ये खेल लगातार जारी है। वैसे तो खाकी पर निरंतर ऐसे आरोप लगते रहते हैं, लेकिन अब हमीरपुर जिला प्रशासन सीधे तौर पर सवालों के घेरे में है। एसडीएम महोदय का जो ड्राइवर है वो ट्रकों को रोककर अवैध वसूली करने का प्रयास कर रहा था और सीधे तौर पर उसने कहा भी, जब इन ट्रक के ड्राइवरों ने प्रतिकार किया, उन्होंने कहा कि आप किसके आदेश पर हमको रोक रहे हैं और ये जांच कर रहे हैं, तो उसने साफ तौर पर कहा कि एसडीएम साहब ने कहा है। सुखराम, एसडीएम साहब सुखराम का नाम भी लिया। तो किस तरीके से ये वसूली का खेल चल रहा है, ये देखने वाली बात है। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ उज्जवल पाठक जी, कांग्रेस नेता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पूजा मिश्रा जी, सपा प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ द्विवेदी, संवाददाता, हमीरपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा निधि चतुर्वेदी जी, बीजेपी नेता, हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ने वाली हैं। सभी मेहमानों का चर्चा में स्वागत करते हुए सबसे पहले सिद्धार्थ द्विवेदी, हम आपके पास आएंगे। सिद्धार्थ, जिस तरीके से हमीरपुर में आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जहां जिला प्रशासन और खाकी पर अवैध वसूली का आरोप लगता है, अब सीधे तौर पर एसडीएम की संलिप्तता इसमें सामने आई है। एसडीएम साहब के जो ड्राइवर थे वो नेशनल हाईवे 34 पर, कानपुर सागर नेशनल हाईवे पर, वो अपनी गाड़ी साइड में लगाते हैं और आकर ट्रक वालों को रोकने लगते हैं और उनसे कागज दिखाओ और अवैध वसूली का खेल शुरू कर देते हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि किसके आदेश पर ये वसूली कर रहे हो आप, तो वो एसडीएम का नाम भी लेते हैं। क्या है पूरा मामला ये? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जिलाधिकारी महोदय की तरफ से एक संयुक्त टीम का गठन किया जाता है, जिसमें सदर एसडीएम, सदर सीओ, एआरटीओ समेत खनिज विभाग के आला अधिकारी होते हैं। इस टीम का काम था अवैध परिवहन व अवैध खनन पर रोक लगाना। वहीं बीते दिन एक वाकया सामने आता है जहां सदर एसडीएम की गाड़ी बीच लक्ष्मीबाई तिराहे नेशनल हाईवे 34 पर खड़ी मिलती है, जिसका जो चालक है वह एक ट्रक को हाथ देकर रुकाता हुआ नजर आ रहा है। पास खड़े ट्रांसपोर्टरों ने इस पूरे वाकये का वीडियो बनाकर वायरल किया, जिस वीडियो में देखा जा सकता है जो ड्राइवर है वो किस तरह ठेलों को रोक रहा है, ट्रकों को रोक रहा है, वह उनके कागज मांग रहा है। फिलहाल ये वीडियो इस बात की गवाही दे रहा है कि हमीरपुर जिला प्रशासन के क्या कुछ हालात हैं। जो टीम है वो उसका पॉइंट था लक्ष्मीबाई, पिंक बूथ व राट तिराहा। फिलहाल जिला प्रशासन की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर एक प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई, जिसपे बताया गया कि जो टीम है वो राट तिराहे के आसपास चेकिंग कर रही थी और जो चालक है एसडीएम सदर की गाड़ी का, उसको ट्रक को रोकने के लिए भेजा गया था और पीछे से जो टीम है वो मौके पर पहुंच रही थी। वहीं जो पास खड़े ट्रांसपोर्टर हैं उन्होंने गलत तरीके से वीडियो बनाकर वायरल किया, जो निराधार और असत्य है। फिलहाल ये पूरा जो मामला है ये संदिग्ध है, क्योंकि जब भी इस तरह की टीमों का गठन किया जाता है तो उस पर वसूली के आरोप लगते हैं। पूर्व में भी जिला प्रशासन हो या खाकी हो, तमाम इस तरह के आरोप व वीडियो देखने को मिलते रहे हैं, जहां ट्रकों से व खदान से अवैध वसूली का मामला सामने आया। आप बता रहे हैं कि कुछ दिन पहले भी एक मजिस्ट्रेट की गाड़ी जो खदान पहुंचती है और खदान के ऊपर वालों के ऊपर दबाव बनाकर डीजल भरवाती हुई नजर आ रही थी। जी लेकिन सिद्धार्थ, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि टीम गठित की गई थी, लेकिन टीम अगर गठित की गई थी तो टीम मौके पर क्यों नहीं पहुंची? ड्राइवर को क्या टीम के द्वारा पहले ड्राइवर को मौका मुआयना करने के लिए भेजा गया था कि आप जाके पहले ट्रकों को रोकिए और उसके बाद हम आएंगे, हम फैसला करेंगे,
हम जिले इलाही बनकर हम देखेंगे कि किसको रोकना है किसको नहीं रोकना है, लेकिन ड्राइवर को इस एसडीएम साहब के ड्राइवर को किसने अधिकार ये दिया कि वो खुद आकर ट्रकों को रोककर वो कागज देखना उसने शुरू किया? जी बिल्कुल, फिलहाल इस पूरे मामले में देखते हुए राजनीति भी अब गर्मा रही है। वहीं कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल से इस पर तंज कसते हुए एक बात कही कि यूपी में अपराधी कानून व्यवस्था संभाल रहे हैं और जो ड्राइवर हैं वो वाहन चेकिंग कर रहे हैं, जिसका सबूत ये वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह बिना अधिकारी के ही जो ड्राइवर है वो ट्रकों को रोक कर चेक कर रहा है, बकाया जो कागज हैं उनको देखने की मांग कर रहा है। वहीं जो पास खड़े ट्रांसपोर्टर हैं उनका कहना था जो ड्राइवर है वो नशे में था और नशे में होने के बावजूद वो जबरन गाड़ियों को रोककर वसूली करने का कार्य कर रहा था। फिलहाल जो जिला प्रशासन है सिद्धार्थ अपना पूरी तरीके से पल्ला झाड़ता हुआ नजर आ रहा है। सिद्धार्थ, आपको ये किसने जानकारी दी कि टीम गठित की गई थी, लेकिन ड्राइवर को पहले भेजा गया था, उसको जांच करने के लिए भेजा गया था, टीम पीछे आ रही थी, ये किस अधिकारी ने ये आपको बात बताई? जी, ये बाकायदा सूचना विभाग की तरफ से जिलाधिकारी महोदय की तरफ से प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है, जिस प्रेस विज्ञप्ति में साफ तौर से बताया गया है कि ये 4 सदस्यीय संयुक्त टीम गठित की गई है जिनका काम अवैध खनन व अवैध परिवहन पर रोक लगाना होगा। जो टीम है उनके चेकिंग पॉइंट राजतिराहा रानी लक्ष्मीबाई पिंक बूथ को बनाया गया था। बताया गया कि जो टीम है वो उस दौरान वाकये के दौरान इन्हीं पॉइंटों पर चेकिंग कर रही थी, जिस पर जो ट्रक है वो वहां से मौके से निकल जाता है, जिसको रोकने के लिए ड्राइवर को भेजा जाता है और ड्राइवर महज ट्रक को रोकने का काम कर रहा था। लेकिन वीडियो पे साफ तौर पे दिखाई दिया है कि जिस तरह से जो सवाल और जवाब हो रहे थे तो कहीं ना कहीं जो ड्राइवर था वो स्वयं ही अधिकारी बन बैठा। ठीक है सिद्धार्थ, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। उज्जवल पाठक हमारे साथ कांग्रेस नेता जुड़े हुए हैं। उज्जवल पाठक जी आपके पास आते हैं। उज्जवल पाठक जी, अवैध वसूली का ये जो खेल है साफ तौर पर सामने आया है, जिसका वीडियो भी सामने आया है। एसडीएम महोदय का ड्राइवर है वो ट्रकों को रोककर अवैध वसूली करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन अब इस पर सफाई दी गई है, विज्ञप्ति के द्वारा सफाई दी गई है कि 4 सदस्यीय टीम गठित की गई थी और उसमें ड्राइवर को पहले भेजा गया था कि आप जाकर ट्रकों को रोकिए, हम आकर जांच करेंगे। अब किस तरीके का अधिकारी हमीरपुर में कैसे काम कर रहे हैं, क्योंकि लगातार सवालों के घेरे में रहे हैं, खाकी पर भी सवाल उठते रहे हैं अवैध वसूली को लेकर, और अब सीधे तौर पर जो जिला प्रशासन है, एसडीएम महोदय का ड्राइवर जिस तरीके से ट्रकों को रोक रहा था, तो ये तो ठीक है कि टीम बनाकर अवैध जो वाहन है उनको रोकिए, जो ओवरलोडिंग है उनको आप रोकिए, लेकिन इस तरीके से जनता की आंख में धूल झोंकना कहां तक जायज है? कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडल पर साफ तौर पर इस वीडियो को अपलोड किया, इसके बाद सियासत तेज हो गई है। उज्जवल पाठक जी, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। देखिए, ये जिस प्रकार का जो घटनाक्रम सामने आया है हमारे हमीरपुर जिला मुख्यालय में, ये बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है, अस्वीकार्य है, और हमारी कांग्रेस पार्टी ने इसको बहुत ही ज्यादा संवेदनशील तरीके से लिया और जनता के सामने इसको उजागर किया कि किस प्रकार जो गैर प्राधिकारी लोग हैं, जिनके पास किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है, किसी प्रकार की कोई अथॉरिटी नहीं है, और जिनका काम केवल अन्य चीजों का है, लेकिन वो भी इन सब चीजों में संलिप्त हैं, और प्रशासन के द्वारा इस प्रकार का जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें उस व्यक्ति को, जो संदिग्ध व्यक्ति है, जो अपने आप को ड्राइवर बता रहा है या अन्य कोई भी बता रहा है, वो इस प्रकार का जो प्रेस विज्ञप्ति है, ये पूर्णतः प्रशासन की संवेदनहीनता को दिखाती है। क्योंकि देखिए, जब कोई भी प्रक्रिया होती है, चाहे वो आपकी परिवहन से संबंधित हो या खनिज से संबंधित हो, जांच की एक प्रक्रिया के तहत ही प्रशासन उसमें कार्रवाई कर सकता है, और कार्रवाई करने के लिए हमारे पुलिस के लोग हैं, खनिज विभाग के लोग हैं, इसके साथ साथ प्रशासन के आला अधिकारी हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी अधिकारी का कोई ड्राइवर किसी भी व्यक्ति की कोई भी गाड़ी को नहीं रुकवा सकता है, और ये पूर्णतया गैर जिम्मेदाराना है, और इसकी हम घोर शब्दों में निंदा करते हैं, कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। निश्चित रूप से हमारे साथ जुड़े रहिए उज्जवल पाठक जी। पूजा मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पूजा मिश्रा जी, चर्चा में आपका भी स्वागत है। पूजा मिश्रा जी, जिस तरीके से अब विज्ञप्ति के द्वारा सफाई दी गई है कि 4 सदस्यीय टीम गठित की गई थी, ये वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस ने एक्स हैंडल पर अपने ये वीडियो जारी किया, जिसके बाद सियासत तेज हो गई है। अब सियासत तेज हो गई है और साफ तौर पर प्रशासन ने विज्ञप्ति जारी की है। उन्होंने कहा कि 4 सदस्यीय टीम गठित की गई थी, और टीम गठित करने के बाद
जो ड्राइवर हैं एसडीएम महोदय के, उनको पहले भेजा गया था कि आप जाकर देखिए, अब मेरी भाषा में तो कहेंगे कि माहौल बनाइए आप चल के, लेकिन जैसा कि बताया जा रहा है कि उनको कहा गया कि एसडीएम साहब ने ड्राइवर को पहले भेज दिया, आप जाकर ट्रकों को रोकिए और हम बाद में आते हैं, टीम पीछे से आती है। ये सीधे तौर पर जनता की आंख में धूल झोंकना है। आपको नमस्कार मानस जी, और साथी प्रवक्ताओं को भी मेरा नमस्कार। और अभी जो आपने बात कही कि आपने कहा कि इस पे सियासत चल रही है, नहीं, प्रश्न पूछना सियासत नहीं होता है। और ऐसे आपके पास में बहुत सारे तथ्य होंगे। आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश से जो है ओवरलोड ट्रकें सिंडिकेट की आ जाया करती थी और अभी भी आ रही हैं, बंद नहीं हुई। उसे लेकर के आपको पता है कि बांदा के एक एएसपी और कई सारे जो है आपको पता होगा जो खनिज अधिकारी थे उनको निलंबित किया गया हुआ था और कई लोगों के ऊपर एफआईआर भी दर्ज किए गए थे। मामला वो चल रहा है, पर ऐसा नहीं हो गया कि वो सिंडिकेट की जो आ रही थी ना मध्य प्रदेश से, वो बंद हो गया, उसमें कोई बंद नहीं हुआ। वो जो अवैध खनन चल रहा है, ओवरलोडिंग चल रही है। और उसमें तो किसी मीडिया का भी नाम आया हुआ था कि इस मीडिया के खौफ से जो है ये इस तरीके के अवैध खनन चल रहे हैं और उत्तर मध्य प्रदेश से ये सिंडिकेट का पूरा मामला चल रहा है। और मामले से मैंने बोला ना कि क्योंकि वो मामला इतना बड़ा हो गया हुआ था मानस जी कि उस मामले को फिर दबाने के लिए उन्होंने एक एएसपी को निकाल दिया, 2-3 जो है खनिज अधिकारी के ऊपर जो है कार्रवाई कर दी और कुछ लोगों के अगेंस्ट कंप्लेंट दर्ज कर ली। लेकिन ये चलता चला आ रहा है अभी भी। और जो अभी आप केस बता रहे हैं, अब हालांकि जो उन्होंने प्रेस विज्ञप्ति जारी की हुई है कि ऐसा नहीं है कि सारे लोग संलिप्त होंगे, वरना ये प्रेस विज्ञप्ति ही नहीं आती जिसमें ये कहा जाता कि 4 टीमें गठित थी और जो है वो लोग चेकिंग कर रहे थे जहां पे चेक करना चाहिए थे, एक ट्रक निकल गया। आपको कितना इम्प्रैक्टिकल नहीं लगता है कि पुलिस वहां पे चेकिंग कर रही है? भाई मैं इलाहाबाद में रहती हूँ और यहाँ पे भी बनारस वाला वो हाईवे जब ट्रकें होती नहीं है और हम लोग यहाँ पे भी यही चलता है, 10 बजे होती है नो एंट्री और 10 बजे तो रुकना चाहिए। उनको कहाँ से वो एंटर करेंगे, हमें पॉइंट पता है। वहां से अगर मैं बात करूं यहाँ पे शास्त्री ब्रिज के पास आने तक का, उनको मिनिमम गिरी हालत में जहां जहां रुकने का पॉइंट है ट्रकों के, वहां से उनको लगभग गिरी हालत में आधे घंटे लगने चाहिए। पर आप अगर आप आ जाएंगे, आप देखना चाहें ना, आपको पता चलेगा कि 9:30 बजे सब आकर के यहाँ पे नाका पे ओवरलोड है क्या है उससे कोई मतलब नहीं, सब यहीं पे आपके सर पे चढ़े रहेंगे 9:30 बजे। और जैसे ही जो है 9:45 होगा वो धमाधम ये आ कैसे गए? जब इनके रुकने का स्थान जो है आपका बनारस है, बनारस के बाद में आप गोपीगंज आ जाते हैं, गोपीगंज होता है और अगर आप उधर चले जाएंगे जो है फूलपुर की तरफ से तो सहसो होता है। और वहां से यहाँ पहुंचने में आपको शहर एरिया में कम से कम आधे घंटे लगने हैं ट्रक को, लेकिन वो एंटर कर जाते हैं। अभी महाकुंभ भी चल रहा था तब ट्रकों की एंट्री बिल्कुल बंद कर दी गई हुई थी, लेकिन मैंने तब भी कई सारे वीडियोस, कई सारे जो है वहां पे फोटोज इसीलिए लिए थे क्योंकि ट्रकों का बिल्कुल आवागमन अंधाधुंध चालू था कि जब तक जो है इस पे कोई कार्रवाई नहीं हो जाती, इस पे कोई लुकआउट नहीं हो जाता, हम करते रहेंगे। और अभी जो आप बता रहे ड्राइवर, अरे ड्राइवर की बात कर रहे हैं आप, अगर मानस जी आप यहाँ पे प्रशासन को चेक करना चाहते हैं ना, रात के 11 बजे किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के यहाँ पे कॉल करके देखिए। मैंने भी किया था, मुझे कुछ समस्या हो गई थी, मैंने 11:30 बजे कॉल किया तो एक कहता है कि भाई वो साहब अभी यहाँ पे गए हुए हैं, आपको मैं उनके घर का नंबर दे रहा हूँ, आप वहाँ पे कॉल करिए। मैंने वहाँ पे जिसे कॉल किया वो भाई होश में ही नहीं है। मैं बात कर रही हूँ, बोलते हाँ क्रिकेट चल रहा है, मैं सो रहा हूँ। फिर मैंने दोबारा कॉल किया कि भाई उनके घर पर जिसने भी फोन उठाया, जिसको भी कार्यभार दिया गया वो होश में नहीं लग रहा है। तब मेरा कार्य किया गया, वो उनको घबराहट हुई कि रात को अगर ये बातें चल रही हैं कि आप होश में नहीं है अधिकारी तो आपको मिलेंगे। ये कोई नई बात नहीं दिख रही है। अगर आपको माने जी क्रॉस चेक करना हो ना तो मैं गारंटी के साथ में आप कॉल करिए रात के 11 बजे के बाद में, आपको होश में नहीं मिला। और ये कह रहे ड्राइवर के अधिकार क्षेत्र में ही नहीं आता है, कहाँ से ऑथोराइज है ड्राइवर की जाकर के ट्रकें रोकेगा? ट्रकें तो रोक ही नहीं सकता, आपका जो है ARTO रोके या फिर आप रोकिए। और आप ये जानते होंगे मनोज जी की जब जो है जब तक जैसे सीनियर ऑफिसर होता है ना तो उसके जूनियर ऑफिसर को तक अधिकार नहीं होता कि जाकर के कागज चेक करे, वो सीनियर ऑफिसर के ऑर्डर पे ही करेगा। वो तब जो सीनियर मोस्ट जो अवेलेबल है ना उसी के अधिकार क्षेत्र में आता है। यहाँ ड्राइवर चेक करने के लिए खड़ा हो गया, ड्राइवर जाकर के ओवरटेक करके ट्रक रोक रहा है। ये इम्प्रैक्टिकल चीजें हैं और इसी सब चीजों को छुपाने के लिए सरकार के, ऐसा नहीं कि सरकार को नहीं पता होगा, ऐसा नहीं कि बड़े ऑफिसर्स को नहीं पता होगा, ये सबको पता होगा, लेकिन उसको ऐसे दबाएंगे, छुपाएंगे, उस पर चर्चा नहीं करना। ठीक है पूजा जी, आपकी बात आगे। हमारे साथ श्याम सलोने विशिष्ट जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशिष्ट जी आपका चर्चा में बहुत स्वागत। विशिष्ट जी आपके पास आते हैं। हमीरपुर से एक वीडियो सामने आया है, एक ये घटना सामने आई है श्याम सलोने जी, जिसने न सिर्फ हमीरपुर प्रशासन पर सवाल खड़े किए हैं बल्कि लगातार हमीरपुर में जिस तरीके से खाकी पर अवैध वसूली के आरोप लगते रहे हैं, जो शासन की मंशा है कि अवैध जो खनन रोका जाए
ओवरलोडिंग रोका जाए, और मुख्यमंत्री लगातार इसको लेकर सख्त नजर आए हैं। और चूंकि हम लोग लगातार कवर करते रहते हैं, हम लोग साफ तौर पर इसके गवाह हैं कि प्रशासन कार्रवाई कर रहा है और ऐसे ओवरलोड ट्रकों को सीज किया जा रहा है, और ऐसे अवैध खनन जहां पर हो रहा है वहां पर कार्रवाइयां भी हो रही हैं। लेकिन हमीरपुर से जो घटना सामने आई है वो साफ तौर पर मुख्यमंत्री की जो मंशा है, शासन की जो मंशा है, उसके विपरीत साफ तौर पर काम हो रहा है। हमीरपुर में जिस तरीके से अवैध खनन को रोकने के लिए, अवैध परिवहन को रोकने के लिए नेशनल हाईवे पर एसडीएम साहब के ड्राइवर हैं वो शराब के नशे में। एसडीएम साहब के ड्राइवर नेशनल हाईवे 34 पर खड़े होते हैं, ट्रकों को रोकते हैं, अवैध वसूली शुरू कर देते हैं। जब वहां पर ट्रांसपोर्टरों के द्वारा विरोध किया जाता है तो वो कहते हैं कि हमें अधिकारियों ने कहा है कि आप जाकर ट्रकों को रोकिए। ये किस तरीके से सर शासन की मंशा के अनुरूप काम होगा? जब ये घटना सामने आई, कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडल पर ये वीडियो सोशल मीडिया पर एक्स हैंडल पर डाला, उसके बाद अब सियासत शुरू हो गई है। विज्ञप्ति जारी की है प्रशासन ने, और प्रशासन कह रहा है कि टीम गठित की गई थी 4 सदस्यीय, उसमें ड्राइवर को पहले भेज दिया गया था कि आप जाकर ट्रकों को रोकिए, टीम पीछे से आ रही है, और ड्राइवर साहब वसूली में लगे हुए थे। क्या कहेंगे आप इस घटना पर? नमस्कार मनोज जी। सर, मेरे सभी पैनलिस्टों को भी राधे राधे जी। देखिए मनोज जी, घटना में ड्राइवर के द्वारा ये गाड़ी रोकना, अवैध वसूली करना, जो भी आरोप लगे हैं, आरोप अगर सही है, जांच में सही पाए जाते हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और यदि ड्राइवर को उसके अधिकारी ने भेजा है, यदि अधिकारी ने भेजा है और कहा कि आप पहुंचिए, मैं पीछे आ रहा हूँ, तो अधिकारी किस गाड़ी से आ रहे हैं, कौन सी गाड़ी अधिकारी की है, बिल्कुल तो वो अधिकारी बताएंगे कि ड्राइवर को उन्होंने भेज दिया और आप पीछे किस गाड़ी से आओगे, क्यों आओगे, सरकारी गाड़ी से क्यों नहीं आ रहे हो। यदि घटना सही है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बाकी कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी ये क्या बोलते हैं, इनका तो काम शुरू से बहुत रहा ही है। ये तो 2 नंबर कार्रवाई तो नहीं की जा रही, कार्रवाई तो नहीं की जा रही। उज्जवल पाठक जी, श्याम सलोनी जी को बात कंप्लीट करने दीजिए, आपके पास आएंगे जी। श्याम सलोनी जी अपनी बात कंप्लीट करें। सरकार इतनी जल्दी नाराज न हुआ करिए, आप सुन लो जी। कार्रवाई ही नहीं की जा रही, प्रशासन ने क्लीन चिट जारी कर दी है। कार्यकाल में क्या क्या अवैध खनन के मामले में हमीरपुर टॉप में है। अरे उज्जवल पाठक जी, आपने उस वीडियो को, आपने कांग्रेस ने उस वीडियो को एक्स हैंडल पर पोस्ट किया, उसके बाद प्रशासन अलर्ट हुआ, प्रशासन को विज्ञप्ति जारी करनी पड़ी, हमको डिबेट करने बैठना पड़ा, और आप कह रहे हैं असर तो हुआ है ना, कहीं ना कहीं काम हो रहा है। आप श्याम सलोनी जी की बात सुन लीजिए, उसके बाद आते हैं आपके पास। हम तो खुद ही स्वीकार करके कह रहे हैं ना कि अगर अधिकारी है, सरकार से तनख्वाह लेता है, जनता की गाड़ी कमाई, टैक्स का पैसा आता है, यदि वह गैर कानूनी कार्य करते हुए उनका ड्राइवर या कोई पकड़ा जाता है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उसके खिलाफ जो भी धाराओं में कार्रवाई बनती है वो होगी, कोई रियायत नहीं की जाएगी। अधिकारी कोई रिश्तेदार नहीं है सरकार का। सरकार प्रतिबंधित है जनता के लिए, जनता का कोई शोषण करेगा, गैर कानूनी कार्य करेगा, वो कोई भी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। यदि वो एसडीएम ने भेजा है और एसडीएम ने कहा है कि ठीक है आप जाइए, हम लोग आ रहे हैं, मैं जिस बात पर आ रहा था, एसडीएम ने कहा कि हम आ रहे हैं, और यदि एसडीएम का ड्राइवर वहां वसूली करते हुए पाया गया है, अवैध रूप से पाया गया है, ये जांच में सही निकलता है, तब तो निश्चित मान लीजिए मनोज जी के पहले भी हमारे कार्रवाई हुई है, फिर होगी। और यदि वो उसके ऊपर आरोप, क्योंकि कुछ ट्रक वाले आरोप लगा देते हैं, उनको लगता है कि ड्राइवर वसूली करने आया है, तो कहीं ऐसा झूठे मिथ्या आरोप लगाए हो, तो मिथ्या आरोप की जांच होनी चाहिए। यदि जांच में दोषी पाया जाता है तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। भारतीय जनता पार्टी उसूलों पर चलने वाली पार्टी है, जीरो टॉलरेंस पर है। सुशासन हमारी पार्टी का एक नारा है जिस पर हम खड़े उतर रहे हैं। इसलिए फिर आश्वासन करते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि सरकार की तरफ से किसी भी ट्रक ड्राइवर को या किसी को भी ऐसी आपत्ति नहीं आएगी, ना उनके साथ कोई ऐसी हिलचत होगी कि अगर किसी को परेशानी होती है सीधा मुख्यमंत्री पोर्टल पर। ठीक है श्याम सलोनी सर, एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं तो वो वीडियो आपको फिर हम दिखाएंगे और वो अपने संवाददाता को एक बार फिर से हम जोड़ेंगे कि आखिर हकीकत क्या है और फसाना क्या है। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज।
खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं जिला प्रशासन का मेल अवैध वसूली का खेल और सीधे चर्चा पे आएंगे। उससे पहले हम वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें ट्रांसपोर्टरों के द्वारा ये वीडियो जब बनाया गया और उस वीडियो में साफ तौर पर ड्राइवर जो है वो बोलता नजर आ रहा है। आप नशे में भाई साहब, सम्मान आपका हर जगह देखिए। अगर सोचो आप नशे में है, इस ड्राइवर जैसे ओवरटेक किया था उस हिसाब से अगर गाड़ी लग जाती तब क्या होता? तो उसको दोष दे देते हैं। एक चीज बताइए। जी बताइए। मैं अपने आप कर रहा हूँ। आपने आप नहीं कर, तुम वहाँ क्यों किया? वो 18 चक्का गया तो आपने रॉयल्टी कैसे ली उससे? हमने कहा रॉयल्टी दिखा दी। क्यों? अब कौन है? तो अधिकारी साथ लेकर आओ, सब कुछ चेक करो। वो आ रहे हैं भैया। मैंने ये गाड़ी क्या मतलब भैया? किसी के पेट में लात मार के सही रहेंगे? ये बताइए, बच्चे हैं उसके पास। आपके पास सर आ रहे हैं ना, अभी है तो नहीं प्रेजेंट में मौजूदगी हालत। अच्छी बात है। क्यों? शराब पिए हैं और बच गए ड्राइवर, मोटर मालिक को तुम ऐसी करते? सर ने कहा था आपको गाड़ी रुकवाने के लिए। किसने? एसडीएम साहब ने कहा था आपको गाड़ियाँ ये वाली रुकवाने के लिए। है? ये वाली के लिए हाँ कहा था सरकार। ये वाली ने कहा था सर। उन्होंने। सब कहाँ? अभी आ रहे हैं, देख लीजिए। लाइट बंद करो, लाइट बंद करो वाली गाड़ी की। कौन से एसडीएम साहब? अभी आ रहे हैं। कौन से एसडीएम साहब? एसडीएम साहब का नाम बताइए। नहीं फोन नहीं, फोन नहीं। एसडीएम साहब का आप नाम बताइए, क्या नाम है? आपने जिस आधार से गाड़ी रोका वो बताइए। सर का आदेश था। सर का आदेश, सर का शुभ नाम क्या है? क्या नाम है? सुबह उनके ड्राइवर है ना, तो आपको नाम मालूम है ना उनका? क्या नाम है? सुखराम सर ने कहा है। ठीक है, कौन सर है? सुखराम सर बता। एसडीएम साहब सुखराम सर जी हैं। ट्रांसपोर्टर चालक से सवाल करते सुनाई। तो आपने सुना किस तरीके से जो ड्राइवर है वो साफ तौर पर कहता नजर आया कि एसडीएम साहब ने हमको भेजा कि आप जाइए, ट्रकों को रोकिए, और ड्राइवर महोदय जो है वो ट्रकों को रोककर कागजात चेक करने लगते हैं। आरसी दिखाइए, लाइसेंस दिखाइए, ये दिखाइए, लेकिन कोई अधिकारी या टीम का जो भी सदस्य, जो जैसा कि बताया गया है, वो कौन सी टीम बनाई गई वहां पर कोई मौजूद नहीं था। एक बार फिर से सिद्धार्थ आपके पास आते हैं। सिद्धार्थ, प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई, उस विज्ञप्ति में प्रशासन के द्वारा क्या जानकारी दी गई? बिल्कुल, प्रेस विज्ञप्ति जारी कर सूचित किया गया कि जो अवैध खनन जनपद में हो रहे अवैध खनन व परिवहन पर रोकथाम के लिए 4 सदस्यीय टीम गठित की गई, जिसपे सदर सीओ, सदर एसडीएम, एआरटीओ समेत खनिज विभाग के आला अधिकारियों को शामिल किया गया। जिस टीम का काम था कि जनपद में हो रहे अवैध खनन और परिवहन पर रोकथाम लगाई जा सके। टीम के गठन होने के बावजूद भी जनपद में इस टीम का असर देखने को नहीं मिला। आपको बता दें कि बीती रात भी अवैध तरीके से ओवरलोड ट्रकों का काफिला देखने को मिलता रहा। वहीं बता दें कि जो यमुना पुल है उसमें बाकायदा एक बोर्ड लगाया गया है जिस पर लिखा है कि 40 टन से अधिक वजन लेकर सिद्धार्थ, 40 टन का जो बोर्ड लगाया गया है, 40 टन का बोर्ड लगाया गया है कि कोई भी जो ट्रक है, श्याम सलोने जी, कोई भी ट्रक है 40 टन से ज्यादा परिवहन करता हुआ नहीं पाया जाएगा, और जो पाया जाएगा उस पर चालानी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि अवैध जो ओवरलोडिंग करने वाले जो ट्रक होते हैं वो ओवरलोड करते हैं। सड़कें जो सड़कें करोड़ों की लागत से बनती हैं वो सड़कें टूटती हैं, लोगों को दिक्कतें होती हैं, और इससे सरकार को भी नुकसान होता है। तो कहीं ना कहीं जांच पड़ताल करना, ओवरलोड ट्रकों को रोकना तो अच्छी बात है। ये तो प्रशासन का काम है। मुख्यमंत्री लगातार इसको लेकर निर्देशित करते रहते हैं। लेकिन जो विज्ञप्ति जारी की है प्रशासन ने, श्याम सलोने जी, वो कह रहे हैं कि इस वजह से 4 सदस्यीय टीम बनाई गई, लेकिन टीम कहीं नजर नहीं आ रही है। ड्राइवर साहब खुद आकर ट्रकों को रोक रहे हैं, कह रहे हैं टीम आ रही है, हमको बोला गया है कि आप जाकर ट्रक रोकिए, कागज चेक करिए। ये कहां तक जायज है? क्या एक ड्राइवर के पास पावर होती है? क्या उनको एसडीएम साहब ने पावर दी है कि आप जाकर चेक करिए? ऐसे तो कहीं भी एसडीएम साहब जनसुनवाई में भेज देंगे कि ड्राइवर महोदय आप जाइए, कागजों को चेक करिए, जनता को सुनिए, हम आते हैं। सरकार की मंशा के अनुरूप कैसे काम होगा, आप बताइए श्याम सलोने सर। मनोज जी, अभी मैंने आपका ये पूरा वीडियो देखा है जितना आपने दिखाया था। वीडियो के देखने के बाद मेरा निष्कर्ष तो ये निकल रहा है कि ड्राइवर बिना एसडीएम को बताए आया है।
जिस तरह से ये घबरा रहा है, उसकी घबराहट बता रही है कि नाम सही कह रहे हैं आप, हो सकता है एसडीएम का, हो सकता है, लेकिन फिर इसने नाम बता दिया है। ये दोषी है, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए। लेकिन कार्रवाई के बाद इसी के खिलाफ नहीं, ड्राइवर के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। वो जो 4 सदस्यीय टीम बनाई है, इसमें ARTO, SDM ये सब लोग शामिल हैं। ये इनकी जिम्मेदारी है कि जब वहां पर मानक क्षमता बना दी गई है, 40 टन से ऊपर का कोई वाहन बाहर नहीं लेके जाएगा, तो पुल पर से क्यों निकल रहे हैं? कोई हादसा हो जाएगा, जनता के साथ में कोई भी घटना घट जाएगी, तो दोष सरकार को मिलेगा। इसलिए ये जिम्मेदारी है सरकार, क्योंकि आपके माध्यम से मिल गया है, तो हम तो ये कहते हैं कि इन चारों के खिलाफ वहाँ के DM कार्रवाई करें, RTO वहाँ कार्रवाई करें। ARTO की जिम्मेदारी थी, ARTO वहाँ क्यों नहीं पहुंचते हैं? जिस समय रात में ये लोग, इनकी जो भी कार्रवाई चलती है, उनको मौजूद रहना चाहिए। ड्राइवर कैसे वहां पहुंचा? हो सकता है कि ड्राइवर की ड्यूटी 6 बजे या 7 बजे 8 बजे ऑफ हो गई हो, बाद में वो ऑफ ड्यूटी में उसका लाभ लेने गया हो, SDM की जानकारी में ना हो ये केस, ये भी हो सकता है। लेकिन ड्राइवर तो 100% दोषी है। लेकिन ठीक है श्याम सलोनी, लेकिन मनोज जी, रात में बाहर निकल रहे हैं, तो रात में चेकिंग करना अधिकारियों की जिम्मेदारी है, इसलिए अधिकारियों को वहां होना ही चाहिए। हम इसमें किसी अधिकारी का पक्ष नहीं लेते हैं, क्योंकि हम जनता के प्रति उत्तरदायित्व हैं। यदि जनता के साथ कोई भी घटना घट जाएगी, ये जिम्मेदारी अधिकारियों की बनती है, इनके खिलाफ कार्रवाई होगी निश्चित तौर पर। श्याम सलोनी जी, अधिकारियों ने तो सफाई दे दी, अगर अधिकारियों की जानकारी में न होता तो वो स्पष्ट करते कि हमारी ये जानकारी में नहीं था, ड्राइवर दोषी है। लेकिन उन्होंने, कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडल पर जब वीडियो जारी किया तो सफाई जो विज्ञप्ति जारी की उसमें कहा गया कि टीम गठित की गई थी, ड्राइवर को भेजा गया था, यानी कि सब कुछ उच्च अधिकारियों की जानकारी में था, ड्राइवर को भेजा गया था। ये विज्ञप्ति में अगर कहा गया है तो सब अधिकारियों की जानकारी में था, तो ये तो कहा ही नहीं जा सकता है कि अधिकारियों की जानकारी में नहीं था, ड्राइवर अपने मन से आ गया। सवाल सिर्फ इसी बात का है कि क्या ड्राइवरों का इस्तेमाल करके या अन्य छोटे कर्मचारियों का इस्तेमाल करके जो ऊंचे बैठे अधिकारी हैं वो अवैध वसूली का खेल खेल रहे हैं, मुख्यमंत्री की मंशा के विपरीत काम कर रहे हैं? ये सवाल है श्याम सलोनी जी। नहीं, कभी कभी मनोज जी ऐसा भी होता है, जैसे कोई वारदात कहीं हो जाती है, आप संबंधित थाने में जाएंगे तो कभी कभी इंस्पेक्टर अपने 2 सिपाहियों को कहता जाओ तत्काल मौके पर जाकर के चेक करो। तो उसका मतलब ये नहीं है कि सिपाही गए तो वो क्या कार्रवाई करेंगे। देखिए, सिपाही आ रहे उज्जवल पाठक, बस बात कंप्लीट होने दीजिए। अधिकारी कहीं व्यस्त है तो और सरकारी जीप आ रही है, ठीक है, सरकारी जीप, ठीक है श्याम सलोनी जी, ठीक है श्याम सलोनी जी। उज्जवल पाठक आपके पास आते हैं, उज्जवल पाठक आपके पास आते हैं। उज्जवल पाठक, जैसा कि ये कांग्रेस ने एक्स हैंडल पर ये वीडियो पोस्ट किया, उसके बाद प्रशासन हरकत में आया। मैं मानता हूं कि प्रशासन हरकत में आया, उसको विज्ञप्ति जारी करनी पड़ी, लेकिन जैसा कि ड्राइवर कह रहा है कि उस अधिकारियों ने उसको भेजा है, हो सकता है सच हो या ये तो जांच का विषय है कि ड्राइवर ने भेजा है नहीं भेजा है, लेकिन अधिकारियों ने भेजा नहीं भेजा, लेकिन जब विज्ञप्ति अधिकारियों ने जारी करके ये प्रमाणित कर दिया कि उन्होंने ही भेजा है, और फिर अधिकार किसने दे दिया ड्राइवर को कि आप जाइए, आप गाड़ियों को चेक करिए, आप उनसे वसूली करिए? उज्जवल पाठक जी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, ड्राइवर के पास किसी भी प्रकार का ऐसा कोई अधिकार नहीं होता है, और अधिकारी के लिखित आदेश के बाद ही किसी भी एक सक्षम अधिकारी जो कि राजपत्रित अधिकारी है उसके पास ये अधिकार होता है। जैसे RTO है, थाना अध्यक्ष है, थाना प्रभारी है, या खनिज से संबंधित कोई अधिकारी है। देखिए, हमीरपुर में जो खनन की पूरी प्रक्रिया चल रही है, चाहे वो लॉजिस्टिक्स की हो या माइनिंग की हो, मानकों को पूर्णतः असंतुष्ट करती है। और इस पूरे घटनाक्रम में हमने देखा कि जो ड्राइवर था वो नशे में था, अपने पूरे होशो हवास में नहीं था, और कहीं ना कहीं एक प्रायोजिक ढंग से बात कर रहा था कि आप रुकवा कर रखिए। देखिए, हमने अभी न्यूज में भी देखा और कई जगह वीडियो वायरल हो रहा है कि बेतवा पुल के पास प्रशासन का पूरा काला कमान खड़ा हुआ था, तो गाड़ी यहां तक लक्ष्मीबाई तिराहे तक कैसे आई? ठीक है, तो ये सब चीजें एक जांच का विषय है। मेरी माननीय जिलाधिकारी महोदय, मुख्यमंत्री महोदय से ये अपील है कि इस पर उच्च स्तरीय समिति स्थापित करके जांच कराई जाए और संबंधित दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर मामला है, प्रशासन के दुरुपयोग का मामला है। एक सक्षम अधिकारी की गाड़ी का इस प्रकार प्रयोग करना कहीं ना कहीं ये जनता के लोकहित का हनन करता है, और कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी और सरकार के जन विरोधी
और इसके साथ साथ समाज विरोधी और पर्यावरण विरोधी नीति को दिखाता है। क्योंकि देखिए हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो हमारे बुंदेलखंड में हमीरपुर, महोबा और बांदा। ठीक है उज्जवल पाठक जी, आपको रोकेंगे। मुख्यमंत्री मेरठ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, पहले वो सुना देते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। यहाँ की अन्य ट्रैफिक जाम की समस्या हो, वेंडिंग जोन बना करके स्ट्रीट वेंडर को व्यवस्थित पुनर्वास करने की हो, या सिटी के सीवर, ड्रेनेज और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की समस्या का समाधान, इन सभी के लिए हम लोगों ने यहाँ पर आज जनप्रतिनिधियों के प्रस्ताव पर मैंने लोकल प्रशासन से कहा है कि सभी संबंधित विभागों के साथ मिलकर के इसका प्रस्ताव तत्काल शासन को उपलब्ध करवाएं, जिससे इस पर आगे कार्रवाई की जा सके। और मुझे पूरा विश्वास है कि समय से ये प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरांत सरकार इसके लिए भी आवश्यक धनराशि उपलब्ध करवाएगी, जिससे मेरठ सिटी को अत्याधुनिक सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर से युक्त करते हुए हम लोग इसे और अच्छी सुविधाओं से युक्त करते हुए आगे बढ़ा करके यहाँ के नागरिकों को बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध करा पाएंगे। आज इसीलिए मैं मेरठ में आया था। यहाँ पर हम लोगों ने युवा उद्यमियों के लिए भी एक नई स्कीम को जो लागू किया है, सीएम युवा उद्यमी स्कीम। मेरठ और सहारनपुर कमिश्नरी के 1070 युवा उद्यमियों को आज ऋण वितरण के एक बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। ये स्कीम अब तक बहुत लोकप्रिय स्कीम हुई है। हमें इस सत्र में 31 मार्च तक 1 लाख लोगों को चयन करना था और अभी तक 2,67,000 से अधिक आवेदन हमारे पास आ चुके हैं। 1 लाख से अधिक के लोन को स्क्रीनिंग करते हुए बैंकों को भेजा जा चुका है, जिसमें बैंकर्स ने अब तक 25,000 से अधिक का लोन भी स्वीकृत कर लिया है। इसमें सरकार मार्जिन मनी भी दे रही है और इंटरेस्ट फ्री लोन उन्हें उपलब्ध कराने के लिए सरकार आगे बढ़ा रही है, जिससे नए उद्यमी नए रोजगार के और नौकरियों के सृजन की दिशा में आगे बढ़ सकें। ये स्कीम यहाँ के युवाओं में इसके प्रति काफ़ी जागरूकता थी। मुझे पूरा विश्वास है कि इसका लाभ यहाँ के उद्यमी लेंगे और इसीलिए होली के पूर्व इसकी उपहार देने के लिए ही आज मैं यहाँ पर आया था। मुझे अच्छा लगा, जनप्रतिनिधियों ने विकास कार्यों में भी रुचि ली है और साथ साथ भावी योजनाओं के प्रति भी रुचि दिखाई है। धन्यवाद। तो मेरठ में मुख्यमंत्री साफ तौर पर बोलते नजर आ रहे थे। अब सीधे चर्चा में आते हैं। हमारे साथ पूजा मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। पूजा मिश्रा जी, आपके पास आते हैं। पूजा मिश्रा जी, कानपुर सागर नेशनल हाईवे पर, नेशनल हाईवे 34 पर रानी लक्ष्मीबाई तिराहे पर एसडीएम सुषमा प्रसाद, सीओ सदर राजेश कमल और एआरटीओ अमिताभ राय की संयुक्त टीम चेकिंग कर रही थी। ये पूरा मामला है, चेकिंग कर रही थी और इस दौरान जो ड्राइवर महोदय हैं वो उस जगह से आगे जाकर हाईवे पर ड्राइवर बाकी जो ट्रकों को रोक रहे थे। तो जो विज्ञप्ति दी गई है प्रशासन की तरफ से, वो विज्ञप्ति तो ठीक है कि 4 सदस्यीय टीम गठित की गई थी, लेकिन प्रशासन इस बात को बोलने को तैयार नहीं है कि आखिर जब आप इस चौराहे पर, वहां ओबियसली मीडिया रही होगी, जब तमाम अधिकारी हैं जांच पड़ताल कर रहे हैं, तो प्रशासन ड्राइवर साहब वहां जाकर आगे जाकर ट्रकों को क्यों रोक रहे थे, उनसे कागज दिखाओ और अन्य जो पेपर देखने की बात क्यों कर रहे थे, ये बात प्रशासन स्पष्ट नहीं कर रहा है। ये तो सच है कि 4 सदस्यीय टीम गठित की गई थी और अधिकारी जांच भी कर रहे थे, लेकिन ड्राइवर साहब अभी जैसा कि श्याम सलोने जी ने कहा कि अधिकारियों को जानकारी नहीं होगी, तो क्या जब अधिकारी एक चौराहे पर मौजूद हैं, ड्राइवर साहब, ये जांच का हालांकि विषय है, विज्ञप्ति में ये जरूर कहा गया है कि 4 सदस्यीय टीम गठित की गई थी, लेकिन ड्राइवर साहब आगे जाकर जो जांच पड़ताल कर रहे थे वो किसके आदेश पर कर रहे थे, ये अभी तक स्पष्ट नहीं किया प्रशासन ने। जी बिल्कुल मनोज जी, हालांकि भाजपा के प्रवक्ता बोले कि शायद ड्राइवर को नहीं बोला गया होगा, पर आपने बिल्कुल क्लियर किया कि अगर ड्राइवर को नहीं बोला गया होता या फिर प्रशासन की जानकारी में नहीं होता तो ड्राइवर वहां पे होता ही नहीं और ये प्रेस विज्ञप्ति भी नहीं दी जाती। ये देखा जाए तो कहीं ना कहीं ड्राइवर के पक्ष में हो रही है कि नहीं भाई वो अपने खुद से नहीं गया हुआ था, उसको भेजा गया हुआ था। ये तो एक बात हो गई, लेकिन हम कैसे मान लें कि प्रशासन अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। हमारे मुख्यमंत्री आकर के कह सकते हैं कि जो वहाँ के एसडीएम थे जिसका ये ड्राइवर वो व्यवहारिक है,
उन्होंने इतने व्यवहारिक हैं, उसने व्यवहारिकता में उन्होंने अपना जो है दे दिया गाड़ी कि भाई जाओ तुम आगे जा करके ट्रक को रोको। क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी का बयान आ रहा है पुलिस ऑफिसर्स को लेकर के, वो तो यही दिखा रहा है। वो कहते हैं कि भाई वो पहलवान है इसलिए उनकी टोन ऐसी होती है, वो इसलिए ऐसे बोल सकते हैं, उनको मैं जानता हूँ। तो यहाँ पे भी वो यही कहेंगे कि एसडीएम है, मैं जानता हूँ, व्यवहारिक व्यक्ति है, व्यवहार में जो है अपना ड्राइवर क्या काम करता है, तो मैंने दे दिया होगा कि भाई ड्राइवर लेकर के जाओ गाड़ी, आकर के जाकर के आगे रोको। व्यवहारिक है तो व्यवहारिक में पैसे भी ले लिए होंगे। अब ये जो परेशानी है ना मानो जी, कि जहाँ पे जो है ये गलत कार्य होते हैं और गलत कार्यों के अगेंस्ट में जो हमारा लीडरशिप है, जो उत्तर प्रदेश को लीड करते हैं, वो लीडरशिप की तरफ से इस तरीके के गैर जिम्मेदाराना बयान भी आते हैं। इसीलिए हौसले बुलंद हो जाते हैं ऐसे अधिकारियों के। आप सोचिए कि किस तरीके से आराम से प्रेस विज्ञप्ति दे रहे हैं कि नहीं ड्राइवर को भेजा गया हुआ था उस पे। मतलब आप सोचिए कि ड्राइवर के ऊपर के अंदर हिम्मत भी नहीं कि एक्शन ले सके, ये पल्ला भी नहीं झाड़ पा रहे हैं। इनको लग रहा है कि ऐसा ना हो कि ड्राइवर के पक्ष में हम ना बोले। ये प्रैक्टिकलिटी है कि अगर हम ड्राइवर के पक्ष में ना बोले तो ड्राइवर पता चला हमारे विपक्ष में बोलने लग जाएगा, फिर तो और भी चीजें निकल करके आ जाएंगी। ये अकाउंटेबिलिटी ना लेने वाली सरकार है और इसीलिए इस तरीके की चीजें। श्याम सर आ रहे हैं, श्याम सर आ रहे हैं, ठीक है। पूजा मिश्रा जी आपकी बात आ गई। पूजा मिश्रा जी, अकाउंटेबिलिटी अगर लेने लग जाए तो फिर मुझे लगता है कि इस तरीके की चीजें देखने को नहीं मिलेंगी। और अब मुझे पता है कि जिस तरीके मुख्यमंत्री जी गैर बयान देते हैं, इस पे भी ऐसे ही बयान देंगे। ठीक है, ठीक है पूजा मिश्रा जी। उज्जवल पाठक जी आपके पास आते हैं। बलिया वाली घटना उज्जवल पाठक जी आपको साफ तौर पर याद होगी, जो बड़े पैमाने पर अवैध वसूली की जा रही थी। 3000 ट्रक प्रतिदिन वहां से निकलते थे और वहां पर अवैध वसूली की जा रही थी। लेकिन जब प्रशासन को जानकारी हुई, लोगों से और मीडिया के माध्यम से जब प्रशासन को जानकारी हुई, वहां पर बड़े लेवल के अधिकारी, आईजी और डीआईजी लेवल के अधिकारियों ने छापा मारा रात में और रंगे हाथों पकड़ा। पूरी चौकी सस्पेंड हुई, थाना सस्पेंड हुआ, कई अधिकारी सस्पेंड हुए। आप याद होगा कुछ समय पहले की घटना है। तो ऐसा नहीं है कि कार्रवाई नहीं हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे अधिकारी और कर्मचारी जो हैं वो सरकार की मंशा पर जरूर पलीता लगा रहे हैं। लेकिन इस वीडियो के सामने आने के बाद जिस तरीके से प्रशासन के जो लोग हैं, जो जिनकी जिम्मेदारी थी, वो स्पष्ट तौर पर बात नहीं कर रहे हैं, सवाल इसी बात पर उठ रहे हैं। उज्जवल पाठक जी, देखिए वीडियो सामने आ जाना, इस प्रकार की घटना हो जाना, चलिए हम एक बार के लिए मान लेते हैं कि कोइंसिडेंस हो सकता है, परंतु इस घटना के सामने आने के बावजूद यदि आप घटना को देखें अच्छे से, तो उसका जब विश्लेषण करेंगे आप तो मानेंगे, आप ये पाएंगे कि वो ड्राइवर नशे में अपने होशो आवास में नहीं, किसी भी प्रकार का कोई भी सटीक उत्तर देने में वो अच्छा है। तो इसमें प्रशासन के द्वारा संवेदनहीनता बरतना, इसको लापरवाही पूर्ण रवैये के साथ देखना और इसमें उसको पूरी तरह क्लीन चिट दे देना, ये मुद्दा अस्वीकार्य है। और हमीरपुर की जनता, पूरे बुंदेलखंड की जनता इसको कभी स्वीकार नहीं कर सकती। हमीरपुर, महोबा, बांदा एक खनन के मामले में उत्तर प्रदेश के टॉप डिस्ट्रिक्ट्स हैं और यहाँ पर अवैध रूप से वसूली की जाती है, प्रशासन प्रायोजित खनन करवाया जाता है और जितने भी खनन के मानक है हमारे, उनसे उनको असंतुष्ट करते हुए उनके विरुद्ध काम किया जाता है। अभी यहाँ पर हमारे यहाँ आप बुंदेलखंड में एक घटनाक्रम सामने आया था, नवंबर के महीने में एक ट्रांसपोर्ट व्यापारी के साथ खनन अधिकारियों ने मारपीट की थी, उनके खिलाफ भी अभी तक कोई कार्रवाई सुनिश्चित नहीं की गई। अवैध ओवरलोडिंग यहाँ पर चल रही है, प्रशासन के द्वारा प्रायोजित है, उसमें पुलिस प्रशासन जितने भी अधिकारी हैं सब उसमें मिले हुए हैं और इनके द्वारा जो भी काम किया जा रहा है वो सब लेन देन का काम किया जा रहा है। उसका उदाहरण ये घटना है, इसमें जिस प्रकार से इस घटना की जानकारी मंडल स्तर के अधिकारियों को भी है, प्रदेश स्तर के अधिकारियों को भी और जिला स्तर के अधिकारियों के द्वारा ये प्रायोजित घटना है। इसीलिए हम इसके, चाहे उत्तर प्रदेश का ये मामला हो, आपने बलिया का मामला लिया, जब तक सरकार अपनी मंशा को नहीं सुधारेगी तब तक नहीं, बलिया में तो कार्रवाई हुई ना, बलिया में कार्रवाई हुई, बलिया में बड़े स्तर पर कार्रवाई हुई। बलिया में आपको बता दें डीआईजी, एडीजी जोन, इस लेवल के अधिकारियों ने छापा मारा था और पूरी चौकी और थाने को सस्पेंड किया था और मतलब डीएसपी लेवल के अधिकारी उसमें सस्पेंड हुए थे। तो ऐसा नहीं कि कार्रवाइयां जब नहीं हो रही, थाने के अलग होते हैं, दिखाने के अलग होते हैं। हमारे यहाँ आप देख लीजिए, ये इंसिडेंस आया, इसके पहले आप किसी भी खदान में अभी चले जाइए, वहां 500 स्क्वायर मीटर का पट्टा माफिया का या खदान मालिक का, लेकिन वहां 5000 स्क्वायर मीटर का खनन हो रहा है। ये हमारे हमीरपुर जनपद, महोबा और बांदा के लिए बहुत बड़ा इन्वायरमेंटल कंसर्न का विषय है, बिल्कुल हमारे लिए पारिस्थितिक चिंता का विषय है। यदि इसको प्रशासन नहीं लेगा, हमारी सरकारें
हम बीट से नहीं लेंगी तो हम ठीक है उज्जवल पाठक जी, आपकी बात आ गई। श्याम सलोनी जी एक बार फिर से आपके पास आते हैं। सरकार को और केंद्र सरकार को भी देते हैं, बिल्कुल, लेकिन उसका हमको कोई बेनिफिट नहीं मिलता, हमारे प्रकार का बेनिफिट नहीं। और खदानों के पट्टों की, तो खदानों के पट्टे भी सब बाहर के लोगों को दिए जाते हैं। यहाँ का कोई व्यक्ति नहीं चला सकता, यहाँ का कोई भी मजदूर कर सकता। ठीक है उज्जवल पाठक जी आपकी बात आ गई। हमारे साथ श्याम सलोनी जी जुड़े हुए हैं। श्याम सलोनी जी आपके पास आते हैं। श्याम सलोनी जी ये बात सच है। श्याम सलोनी जी आपसे हमारा सवाल है, ये बात तो सच है कि जिस प्रकार से कानपुर और सागर हाईवे पर जब अधिकारियों के द्वारा जांच पड़ताल चल रही थी, ट्रकों की जांच पड़ताल चल रही थी कि कोई ट्रक जो है ओवरलोड तो नहीं जा रहा है, अवैध तो नहीं जा रहा है, ऐसे में वहां से कुछ दूरी पर जो प्रशासन विज्ञप्ति दे रहा है उसमें 4 सदस्यीय टीम, तो उसमें एसडीएम, सीओ, एआरटीओ वो मौजूद थे। लेकिन कुछ दूरी, जैसा कि अभी आपने कहा कि जो ड्राइवर है वो अपने आप से गया होगा, प्रशासन ने ये स्पष्ट नहीं किया है। अगर प्रशासन ये स्पष्ट कर देता तो जांच तो प्रशासन के लोग कर ही रहे थे, कुछ दूरी पर जाकर जो ड्राइवर के द्वारा ये किया जा रहा था। और मुझे जहां तक ये जो सामने आ रहा है, दो बातें सामने आ रही हैं। एक तो हो सकता है कि उन ट्रक वालों को आगे रोक कर जाकर उनसे जांच पड़ताल करने या जो भी मंशा रही हो, वसूली करने की रही हो, या हो सकता है ये ड्राइवर जिस तरीके से नशे में था, प्रशासन के जो लोग वहां मौजूद थे उनकी जानकारी ही ना हो, वो जाकर अवैध रूप से अपने मनमाने तरीके से ट्रक रोक रहा हो। लेकिन श्याम सलोनी जी, इस तरीके के जो भी अधिकारी हैं, सरकार की जो मंशा है उसके अगर विपरीत काम कर रहे हैं। अब जब ये वीडियो सामने आया तो डीएम को, एसडीएम को इसको क्लीन चिट देनी चाहिए कि इस पर क्या मामला था, पूरा क्लियर करना चाहिए था। जब क्लियर नहीं किया प्रशासन ने, इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं और सवाल सरकार पर खड़े हो रहे हैं। ये सरकार पर कोई सवाल नहीं है, सरकार बिल्कुल ईमानदारी से अपना कार्य को कर रही है। अब जो हमारे मित्र हैं कांग्रेस पार्टी के, इनके लिए मैं यही कहूंगा, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी थी तैसी। आदरणीय राजीव गांधी जी कहते थे 1 रुपया भेजता हूँ 10 पैसा मिलता है। उसके बाद में ना तो मनमोहन सिंह जी ने कोई सुधार किया, ना वो आए थे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सुधार किया। वो अलग विषय है। सुन ले मेरी बहन, सुन ले, आ रहा हूँ प्रधानमंत्री का नाम भूल रहे थे, मैंने सोचा सीरीज में बता दूं आपको। मैं इनकी बात कर रहा हूँ, मैं कागज की कर रहा हूँ, आपके पास भी आ रहा हूँ। ठीक है, सरकार देखिए श्याम सलोनी जी, सरकार पर सवाल देखिए श्याम सलोनी जी, एक मिनट 10 सेकंड मेरी बात सुन लीजिए, बस 10 सेकंड। सरकार पर सवाल विपक्ष के लोग खड़े कर रहे हैं और बाकी इस घटना के आने के बाद सरकार पर सवाल खड़े नहीं हो जाते हैं। सरकार तो निष्पक्ष रूप से काम कर रही है, वो चाह रही है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो, लेकिन जब अधिकारी हैं ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं करेंगे, ऐसी घटनाएं सामने आएंगी, स्पष्ट नहीं बोलेंगे, तो उनकी मंशा पर जो है वो सवाल उठते हैं, ऐसे अधिकारियों पर सवाल उठते हैं कि आखिर वो प्रशासन की मंशा के अनुरूप काम क्यों नहीं कर रहे हैं। श्याम सलोनी जी। मनोज जी, अधिकारी स्वायत्त नहीं है, अधिकारी रिमोट ठीक है पाठक जी, अब बात आने दीजिए, पाठक जी बात आने दीजिए, पाठक जी श्याम सलोनी जी। आप पाठक को श्याम सलोनी नहीं हो, उज्जवल जी, आप उज्जवल बने रहिए, स्वच्छ छवि के उज्जवल हैं, वही रहिए। काहे कांग्रेस के दाग में अपने आप को शामिल कर रहे हो जी। देखिए मनोज जी, वहां की जनता, वहां के निवासी, खनन माफिया अगर कोई वहां दिख रहा है उनको, तो वहां की लोकल जनता होगी, वो वहां कंप्लेंट करती, उस कंप्लेंट के आधार पर कोई कार्रवाई होती है जी। ये एक शिकायत ट्रक ड्राइवरों ने की है कि हमारे साथ में ये ड्राइवर अभद्रता आया है, पैसे मांग कर रहा है, उसकी शिकायत पर संज्ञान लिया गया है। अधिकारियों ने कहा कि भी हमने थोड़ा भेजा था, लेकिन भेजने के बाद वो पैसे मांग रहा है, गलत किया है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी मतलब होगी। हम आपसे आश्वासन दे रहे हैं, पक्का वादा कर रहे हैं। बिल्कुल। तो अधिकारी है, जिस अधिकारी ने भेजा, जिसकी गाड़ी लेके गया है, कैसे लेके गया, अधिकारी का कंट्रोल क्यों नहीं था, ऐसे तो वो और भी कहीं ले जा सकता है, ये भी जांच होगी। हमारे पूरी पारदर्शिता है, हमारा कोई वो नहीं आएगी। लेकिन जिस तरह से मेरी बहन पूजा मिश्रा ने कहा, एक सीओ की बात को कितने घुमा करके, राजनीतिक लोग है ना, तो ये काम बात को घुमाएंगे। वो सीओ जो जिसने वर्दी पहनी और एक कसम खाई भारत की संविधान की कि मैं अपनी शांति व्यवस्था बनाए रखूंगा,
योगी महाराज जी ने, हमारे पूज्य महाराज जी ने क्या गलत कहा है? उन्होंने कहा कि पहलवान रहा है, और ऐसे कई पुलिस पर पहलवान और इसी मानसिकता के लोग आते हैं, तगड़े ही लोग आते हैं। उसकी भाषा ये हो सकती है कि भैया आपके बामन वो आते हैं, नहीं उस पर हमारे एक है, और जो नहीं मनोज जी, मैं आपको बता रहा हूँ, तो जिस भाषा का है, अगर उनको प्यार से समझाएंगे तो वो पक्ष समझ पाएगा क्या प्यार से? अरे वो पक्ष प्यार से नहीं समझ सकता, उसको थोड़ा सा दुत्कारना पड़ेगा। जिससे पुलिस का सवाल इसलिए था, सवाल जी श्याम सलोनी जी, पूजा जी ने सवाल इसलिए किया, भारतीय जनता पार्टी पूजा जी ने सवाल इसलिए किया क्योंकि खाकी में कोई व्यक्ति इस तरीके की बात कर रहा है, इसलिए। हालांकि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वो पहलवान रहे हैं, अर्जुन अवार्डी रहे हैं, पहलवान रहे हैं, हो सकता है उनकी जो उनका लहजा था वो लहजा पहलवानी वाला लहजा रहा होगा, इसलिए समझ में नहीं आया होगा। भाई देखो, रंग का त्योहार है जी, सही। अभी जो है यहाँ पे किसी को बोलना चाहिए कि अगर ट्रक ड्राइवरों को इतनी परेशानी है तो ट्रक बंद करके रख दे, सामान इधर ट्रांसपोर्ट ना करे, ट्रांसपोर्ट करके ड्राइवर आकर के गाड़ी रोकेगा, सही कह रहे ना? ऐसे ही चलेगा। नहीं ऐसे नहीं चलेगा। निकलने में तो घर में बैठ जाए, बाहर निकलेंगे तो कोई पूजा जी सुन लीजिए, पूजा जी सुन लीजिए, ठीक है, आगे समय इजाजत नहीं देता है। माफी के साथ अपने सभी मेहमानों का धन्यवाद करना चाहेंगे। पूजा जी आपका भी बहुत शुक्रिया, उज्जवल पाठक जी आपका भी बहुत शुक्रिया, और श्याम सलोनी जी आपका भी बहुत शुक्रिया। हमारे संवाददाता सिद्धार्थ द्विवेदी हमारे साथ जुड़े। सिद्धार्थ आपका भी बहुत शुक्रिया। हालांकि श्याम सलोनी जी ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि अगर ऐसे अधिकारी दोषी हैं, उनको तो पहले अधिकारियों को इस वीडियो के आधार पर जो आरोप लग रहे हैं उसको स्पष्ट करना चाहिए, और ऐसे अधिकारी जो दोषी हैं उन पर निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे अधिकारी शासन की छवि धूमिल कर रहे हैं, और जो लगातार आरोप लगते रहे हैं वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ऐसे अधिकारियों पर जब आरोप लगते हैं तो सरकार की मंशा पर भी सवाल खड़े करते हैं ऐसे अधिकारी कि अगर सरकार की मंशा के अनुरूप जो सरकार चाहती है उसके अनुरूप अधिकारी काम क्यों नहीं कर रहे हैं। तो हमारी खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं महक सिल्वर, मेरा दिल पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का